अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी। और आज के इस लेक्चर में हम एंजाइम्स के टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीजन, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स को जो है वो बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? Because enzymes have the ability to accelerate the rate of chemical reaction within the living system। सबसे पहले जहन में रखिएगा कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में, एक्सेलरेट करने में क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो जानदार के जिस्म में केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता हो, तेज कर सकता हो, उसे कहते हैं बायो कैटलिस्ट। तो वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट? भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज करने का जो काम है वो कौन करता है? एंजाइम्स करता है। इसीलिए एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। तो हमने क्या लिखा? बिकॉज एंजाइम्स हैव द एबिलिटी टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम्स के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। इसीलिए एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन हमारे पास है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज केप्ट विद इन अ रेंज। भाई एंजाइम्स जो होता है ना, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमेशा मेंटेन रहती है। क्यों रहती है? आइए देखते हैं। बिकॉज व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ रिएक्शन, क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बन गया ना। फॉर एग्जाम्पल क्या था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, अमाइनो एसिड बनाना था, अमाइनो एसिड बन गया। क्या हुआ? बॉडी देन इट कंबाइंड, देखें, व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ रिएक्शन बॉडी देन इट कंबाइंड कॉम्पिटिटिवली विद एंजाइम्स एंड रिजल्ट इन इनहिबिशन। अब क्या होता है कि भाई मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बना, अब वो प्रोडक्ट जो होता है वो एंजाइम के साथ क्या हो जाता है? इसके साथ अटैच हो जाता है, इन रिजल्ट इन इनहिबिशन, और उससे क्या करता है? रोकता है कि प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। दैट्स वाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज केप्ट विद इन सर्टेन रेंज। लिहाजा इस तरह जो है वो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज में हमेशा क्या रहती है? मेंटेन रहती है। यानी इन शॉर्ट, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, अमाइनो एसिड बना। अब अमाइनो और प्रोटीएस जो है वो क्या है? एंजाइम की कैटेगरी है। प्रोटीएस वो सारे एंजाइम हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड में। अब जैसे ही किसी भी प्रोटीएस नाम के एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया अमाइनो एसिड में, अब अमाइनो एसिड की एक पर्टिकुलर रेंज जैसे ही अचीव हो गई ना, तो वो अमाइनो एसिड प्रोटीएस नाम के एंजाइम के साथ क्या हो गया? जुड़ गया और उसको काम करने के लिए क्या किया? रोका। अब जैसे जैसे वो जो अमाइनो एसिड थे वो यूटिलाइज हो गए मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में, अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो प्रोटीएस ने फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर अमाइनो एसिड बहुत सारे बन गए, अमाइनो एसिड बहुत सारे बन गए तो उनमें से कुछ अमाइनो एसिड प्रोटीएस के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और इसके काम को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। इस तरह ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम्स में पढ़ते हैं ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और उसके काम को वक्ती तौर पर रोक देता है। इस वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रहती है। ये अल्लाह ताला ने इस तरह का क्या किया है? निज़ाम बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाउ एंजाइम एक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम जो है वो उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से, एंजाइम्स जो है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से क्या ताल्लुक है? बिकॉज energy because they block active site of enzyme so that substrate cannot bind with enzyme। अब देखो भाई, यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है, एक्टिव साइट का जिक्र है। यहाँ जो वो मिसप्रिंट है, हाउ एंजाइम एक्ट अपॉन एक्टिव साइट। अब देखो यहाँ कह रहा है बिकॉज दे ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम। अब देखा जाए तो सवाल अलग है, जवाब अलग है। भाई इसका सवाल क्या है? हाउ एंजाइम एक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका जवाब होगा कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है।
भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एंजाइम और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, एंजाइम जो होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। अब यहां इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दे ब्लॉक एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम। अब यहां सवाल अलग है, जवाब अलग है। हाउ एंजाइम एक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो यहाँ इसका देंगे एंजाइम और एक्टिवेशन। ये पता है सवाल क्या होना चाहिए कि हाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनहिबिट एंजाइम। सवाल इसका जो होगा ना, यहाँ जो जवाब दिया हुआ है कि भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम को कैसे रोकता है, तो इसका फिर जवाब बनेगा बिकॉज दे ब्लॉक एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम। लिहाजा सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता। इस तरह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो एंजाइम्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन यही थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नए इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।